समंदर की गहराई में आसेबी जाल आबी मखलूकों के लिए मौत के फंदे साबित हो रहे हैं। माहीगीर नाकारा जाल समुंदर भुर्द कर देते हैं, जो समुंदर की तह में मछली, कछुओं, डॉल्फिन, लॉबस्टर और दीगर आबी हयात के लिए अजियतनाक शिकंजे बन जाते हैं। समंदर में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम जाल मौत का शिकंजा उस वक्त बनता है जब वो बेइंतहा इस्तेमाल के बाद कमजोर हो जाता है और टूट फूट का शिकार हो जाता है। इस नाकारा जाल को गहरे समंदर में मछली के शिकार पर जाने वाले माहीगीर एक बोझ समझकर समंदर में फेंक देते हैं। मछेरे इस बात से लाइल्म होते हैं कि नायलून से बना ये बज़ाहिर बेज़रर और नाकारा जाल समंदर में आलूदगी के साथ साथ गहरे पानी में जाने वाली आबी मखलूक के लिए शैतानी जाल बन जाता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की समुद्री हदूद में ज़ेरे आब हजारों टन गोश्त नेट गियर्स मौजूद है। माजी में मछली के शिकार के लिए धागे से बुने हुए जाल इस्तेमाल होते थे, ताहम गुजरते वक्त के साथ साथ इसकी जगह प्लास्टिक और फाइबर से बने जाल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको मोनोफिलामेंट नेट्स भी कहा जाता है। ये जाल माजी के जालों की तरह देरपा और पायदार नहीं होते और आसानी से टूट जाते हैं। इन टूट फूट के शिकार जालों की वजह से समुद्री मखलूक के लिए दीगर खतरात के दरमियान एक और बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। इस नुकसानदेह जाल के इस्तेमाल के खिलाफ पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर कोई ठोस कवानीन मौजूद नहीं है। माहिरीन का कहना है कि जब तक कोई गाइडलाइन नहीं बनती तो इस हवाले से मछेरों में आगाही इंतहाई नागुज़ीर है। माजी में WWF पाकिस्तान ने मालदीव में कछुए की एक नस्ल के बचाव के लिए एक मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे का अहम मकसद गोश्त नेट गियर्स को समंदर से निकालना था। पाकिस्तान भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गया था। इस मुआहिदे के तहत अस्तोला और चरना आइलैंड समेत कराची के साहिल समंदर से 7 टन जाल निकाले गए।